जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 9 का गणित का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार में। हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जानते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने, मापने या तौलने में किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात आप लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को मापने, वस्तुओं को आप पदार्थों भी कह सकते हैं, वस्तुओं, या आप लिख लीजिए कोष्टक में पदार्थों को मापने, तौलने व गिनने में करते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को मापने, तौलने व गिनने में करते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को मापने, तौलने व गिनने में करते हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यानी कि जो n बराबर क्या हो सकता, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। अर्थात ये सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हम वस्तुओं को मापने, तौलने या गिनने में करते हैं। जैसे यदि हमें कोई वस्तु खरीदना है, मान लीजिए हमें बाजार से कोई पदार्थ खरीदना है, तो हम कहेंगे 1 किलो, जैसे मान लीजिए चीनी ही खरीदना है तो हम कहेंगे 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो चीनी। अर्थात वस्तुओं को क्या किया, तौलने में प्रयोग किया किनका, इन संख्याओं का। इसलिए ये सब संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इनमें आपको कुछ की पॉइंट याद रखना होता है। जैसे पहला नंबर, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे कहा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे
बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप पहले तीसरा पॉइंट समझ लें तक ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है किन्हीं दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, किन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के मध्य एक का अंतर होता है। अर्थात जैसे कोई भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, जैसे हम 2 और 3 को ले रहे हैं, तो यदि 2 और 3 को लेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर अर्थात 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा? 1। यदि हम 4 और 5 को ले रहे हैं या 4 और 3 को, तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा? 1। अर्थात किन्हीं दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के मध्य कितने का अंतर होता है? 1 का। इसीलिए जैसे यदि हम कह दें कि अनंत हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो अनंत के पहले यदि हम उसमें एक जोड़ देंगे तो उससे अगली वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम किनारे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 0 व प्राकृतिक संख्याओं के समूह या समुच्चय को ही पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के समूह या समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो W बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 ... कहाँ तक? अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के समूह या समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, और इसमें यदि हम 0 को भी शामिल कर लें, 1 से लेकर अनंत तक, और यदि इसमें हम 0 शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या बन जाती है?
पूर्ण संख्या बन जाती है। इसमें भी आपको कुछ नोट पॉइंट याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बताएंगे शून्य। शून्य होती है। अर्थात आप देख रहे हैं कहाँ शुरू हो रही है, शून्य से, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, शून्य हो गई। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो फिर पुनः आप कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को आप क्या कह सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट तीसरा नंबर आपका फिर से पुनः वही कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं, किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य कितने का अंतर, एक का अंतर होता है। और नेक्स्ट आपको इसमें चौथा पॉइंट भी याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो आप शून्य बताएंगे, और यदि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य में कितने का अंतर, एक का। यदि हमें सबसे बड़ी, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारी 100 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, तो यदि हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमें 101 प्राप्त हो जाएगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट आपको चौथा पॉइंट कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें तब। तो नेक्स्ट आपका है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। ये तो आपका था पूर्ण संख्या, लेकिन अब पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, तो आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि 0 और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि 0 और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 0 व प्राकृतिक या प्राकृत शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के कौन कौन से धनात्मक व ऋणात्मक व ऋणात्मक
शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक समुच्चय को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। शून्य व प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसे हम z+ से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि जो पूर्णांक होता है उसे हम किससे, z से प्रदर्शित करते हैं, और ये धनात्मक पूर्णांक इसे हम इसे z+ से। इसमें आप क्या करेंगे, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको सबको आप लिख सकते हैं डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। नेक्स्ट आपका इसमें का दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात z- से। इसमें जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब उन्हीं को लिखेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, यानी कि आप माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। और आप इसके पहले भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर आपका इसमें आता है शून्य पूर्णांक। क्या, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक शून्य पूर्णांक में केवल हम क्या लिखेंगे, शून्य। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य ही लिखेंगे, और शून्य पूर्णांक को आप केवल z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसमें ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का चार्ज होता है। तो आप इसमें नोट पॉइंट क्या याद रखेंगे, नोट पॉइंट आपको याद रखना है, नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। बस इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक कितने, 3 प्रकार के, और पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो z से। तो आइए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय
संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या में आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं तथा P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0 अर्थात लेकिन Q का मान 0 नहीं होता है। Q का मान 0 नहीं होता है, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट तो एग्जाम्पल जानने से पहले इसके थोड़ा सा रूल जान लेते हैं। इसको बताने के इसके जो रूल्स होते हैं, इसके 3 रूल्स होते हैं। पहला नंबर कि संख्याएं P/Q के रूप में हों। P/Q का तात्पर्य है अंश बटे हर के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में हों, लेकिन वो भी निश्चित भिन्न। उसके बाद दूसरा P/Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए या पूर्णांक हों। और नेक्स्ट तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप कह सकते हैं 1/2, 2, 5, 0, 3/4 ... इस तरह से तमाम संख्याएं आप लिख सकते हैं अनंत तक। तो ये 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि संख्याएं किस रूप में? P/Q के रूप में हो, अर्थात ये P/Q के रूप में है। दूसरा कह रहा P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो P का मान भी पूर्णांक, Q का मान भी पूर्णांक, चूँकि 1 भी एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी एक पूर्णांक संख्या, इसलिए P/Q के रूप में भी है, दोनों पूर्णांक हैं। और Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जैसे हम 2 की बात करेंगे तो 2 क्या है? सबसे पहले तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा, यदि प्राकृतिक संख्या के बाद ये एक पूर्ण संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या का हर कितना होता है? 1 होता है। यदि हर नहीं दिया तो उसका हर कितना माना जाएगा? 1। तो यदि हम इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये 2/1 अर्थात P/Q के रूप की हो गई है। और P और Q दोनों क्या हो गए? पूर्णांक हो गए हैं और Q 0 के बराबर भी नहीं, इसलिए यह क्या हो गई? एक परिमेय संख्या।
इसके बाद दूसरा पॉइंट, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं तो क्या होंगी फिर वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण याद रखेंगे, पाई। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और रूट में लिखी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। रूट में लिखी हुई संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकाल सकते अर्थात दशमलव में जाएगा, वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। इस तरह से आप तमाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है परिमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या, जो आपका पहला पार्ट है, रियल नंबर्स। तो आइए उसे भी जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं यानी आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो आप लिख सकते हैं वे संख्याएं जो परिमेय हों या अपरिमेय, परिमेय हों या अपरिमेय, क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और इन्हें कैपिटल आर से क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे में आप इसमें चाहे जो संख्या लिख लो, सभी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे आप दशमलव वाली भी लिख लेंगे, वो भी वास्तविक संख्या है। यानी भिन्न में लिखेंगे, वो भी वास्तविक संख्या, यानी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। डॉट 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 कुछ भी आप लिख सकते हैं।